चलिए, तो आपने रिटायरमेंट प्लानिंग के मध्य आपने जो है पिछले वीडियो में सीखा कि जो वेल्थ बिल्डर्स हैं वहां पर एक्सपेंस रेशियो और उनका क्या वास्ता होता है, ये आपने सीखा। अब हम जो है ये स्टडी इनकम फंड्स हैं। अब स्टडी इनकम फंड्स क्या होते हैं? स्टडी इनकम फंड्स जैसे जो हाइब्रिड फंड्स हैं, जहां पर आपका इक्विटी और डेट के साथ मिक्सचर है इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन। सो इट कुड बी 60-40 इक्विटी टू डेट और 40-60 इक्विटी टू डेट। नेचुरली डेट जितना ज्यादा होगा रिस्क उतना कम होगा, रिटर्न्स कम होंगे, ये सब आपको पता है। बट हमारी थीसिस, पूरी पूरी थीसिस जो है, हम वी आर ऑपरेटिंग ऑन कि एक्सपेंस रेशो जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, उसका क्या रिलेशन है अलग अलग फंड कैटेगरी से और अलग अलग फंड साइज से। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं एक डिफरेंट फंड कैटेगरी है जो कि स्टडी फंड है। स्टडी फंड मतलब यहाँ आपको इनकम इज द फोकस, है ना। तो ये कैसे हो सकता है इनकम फोकस? ये तभी हो सकता है जब ये हाइब्रिड फंड्स हो, जब आप इक्विटी के साथ डेट मिला देंगे, तो ही जो है आप थोड़े से इनकम की ओर फोकस कर सकते हैं। और ज़्यादा डेट मिलाएंगे, देन ओनली यू कैन अगेन जनरेट स्टडी इनकम, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये सब तो आपको पता है, लेकिन अब हम चेक कर रहे हैं, द क्वेश्चन एट हैंड इज कि भाई एक्सपेंस रेशियो के साथ होता क्या है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन वी हैव। तो हमने नेट एसेट के साथ जो एनएवी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स है उसके साथ देखा, तो हमने पाया कि पहला तो नेगेटिवली स्लोप्ड है। ठीक। इसमें दो कैटेगरी ऑफ फंड्स हैं, जैसा आपको दिख रहा है। रेटिंग 4 के हैं जो कि ब्लू सर्कल या ब्लू गोला है, और रेटिंग 5 यानी कि जो ट्राइंगल्स हैं। मोटा मोटी ये समझ में आता है कि जैसे जैसे फंड साइज बड़ा होता है, लगभग 1,000 करोड़ के बियॉन्ड, majority of the data sets, the blue and the red combined, they are on the lower side, they are sliding lower, इसमें तो कोई शक नहीं है। इनफैक्ट जैसे आप यहां से सब 100 करोड़ से 300 करोड़ तक आते हैं, तो स्टीप फॉल है एक्सपेंस रेशियो में। उसके बाद फिर दूसरा क्लस्टर है 1,000 से 10,000 करोड़। इसमें कुछ जो हैं 80 पैसा भी चार्ज कर रहे हैं, बट मोस्टली ये 0.6 या 0.6 से नीचे है। मेजोरिटी ऑफ द डेटा सेट इज अंडर 0.6, एंड इट इज नेगेटिवली स्लोपिंग करो, जैसा कि आप पा रहे हैं यहाँ। पूरा क्लस्टर देख लीजिए तो नेगेटिवली स्लोपिंग है। तो ये तो प्रूव हो गया कि बड़ा फंड यानी कि एफिशिएंसी। अब जब भी आप बात करते हैं, क्वेश्चन को टिक कर दीजिए, आप बोलते हैं कि भाई मुझे कम एक्सपेंस वाला फंड चाहिए, एसेंशियली यू आर टॉकिंग अबाउट लार्ज फंड्स, है ना, जो कि 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इस टाइप के फंड्स हैं। हमने वेल्थ बिल्डर वाले में देखा था, जहां फोकस इक्विटी पे था, कि वो हाई रेटेड जो स्टॉक्स जो हैं, स्टॉक्स या फंड, सॉरी, जो 5 स्टार कैटेगरी के फंड्स हैं, वो मोर और लेस वहां पर एक्सपेंस रेशियो कम था। यहां पर ये उतना सत्य नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो 4 स्टार रेटेड फंड्स हैं वो ज्यादा कम है, 0.6 के नीचे है। इनफैक्ट आप अगर इसमें देखेंगे तो इक्वल स्प्लिट ऑफ डेटा है। दो जो है वो 5 स्टार रेटेड वाला वो 0.6 के अबव है, और दो जो है नीचे, मतलब 50-50 स्प्लिट है। इसका मतलब क्लियर है कि रेटिंग जरूरी नहीं है कि स्टडी इनकम में डिसाइड करेगी कि एक्सपेंस रेशो क्या है। लेकिन 4 स्टार डेफिनेटली डिसाइड कर रही, 5 स्टार तो जरूरी नहीं है कि बेहतर अगर रेटिंग है तो आपका एक्सपेंस रेशो कम होगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1, बट दैट इज एप्लीकेबल टू स्टडी इनकम, जो आपने स्टडी इनकम फंड देखा। ये ठीक उल्टा है। वेल्थ बिल्डर्स में रेटिंग डिसाइड करती है कि एक्सपेंस रेशियो कम होगा। तो एक बात तो प्रूव होती है कि बड़ा फंड साइज यानी कि एक्सपेंस रेशियो कम। लेकिन वो 4 स्टार की रेटिंग होगी या 5 स्टार की रेटिंग होगी, उससे आपको पता नहीं चलेगा। स्टडी इनकम फंड में, वेल्थ बिल्डर फंड में क्लियर कट था कि 5 स्टार रेटेड है तो एक्सपेंस रेशियो उससे कम। अब इसका हम डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा देख लें, तो बहुत प्यारा डेटा स्ट्रक्चर जैसा मैं आप देख पा रहा हूँ, है ना। और कुछ और हमें बात करनी है वो भी। बिफोर वी लुक एट द डेटा स्ट्रक्चर, आप जानना चाहेंगे कि डेटा में है क्या। तो 17 फंड्स लिए, जिनका एवरेज एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखेंगे, है ना, कितना आ रहा है बताइए। ये आ रहा है ना, बहुत 0.62। तो ये है स्टडी इनकम फंड का। वेल्थ इनकम फंड का कितना था रेशियो, वो भी
इसी के आसपास 0.61 के आसपास। रेंज काफी वाइड है, देख सकते हैं आप, जैसा कि 0.99 भी है, मतलब यहाँ से 30 पैसा भी लगभग 30-40 पैसा ऊपर जाता है। ठीक है। और नीचे की साइड अगर आप देखेंगे तो लगभग अगर ये 60 होता और ये 15 होता तो यहाँ पर 45 बेसिस पॉइंट का गैप है, यानी 45 पैसे का गैप है। ठीक है। तो लोअर साइड में काफी बड़ा रेंज है, हायर साइड में अगर 30 बेसिस पॉइंट्स का गैप है तो लोअर साइड में काफी बड़ा गैप है। सो काफी वाइड स्प्रेड डेटा है ना। एंड बिटवीन द लोएस्ट पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट देर इज एन लगभग लगभग 85 बेसिस पॉइंट्स का एवरेज एसेट साइज इसमें जो है वो 3300 करोड़ के हैं। वेल्थ बिल्डर फंड में जो थे 17,000 करोड़ के आसपास थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, है ना। तो वो देख लीजिएगा, वो भी देख लीजिए कि इनकी एवरेज फंड साइज क्या है, वो भी आपको देखना और जानना बहुत जरूरी है। अब अगर आप देखें तो एक क्लस्टर यहां पर है जहां 10 या 20 पैसा जो है एक्सपेंस रेशियो है। देन सेकेंड क्लस्टर इज लाइक दिस, देन इट डिप्स एंड देर इज अ डबल माउंटेन काइंड ऑफ अ पैटर्न। सो बहुत कंसिस्टेंट नहीं है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, एज यू कैन सी, है ना। और अगर इसको मैं एक दूसरे तरीके से प्लॉट करूं, आप हो सकता है कि आप अग्री नहीं करें, तो अगर मैं ऐसा प्लॉट करूं, ठीक है। सो काइट अ वाइड स्प्रेड डेटा फैला हुआ है, इसका मतलब रेंज काफी है, और वही ये चीज बताती है आपको जो मैंने आपको पहले बोला। और डेटा का प्लॉट भी यही बता रहा है। मोटा मोटी जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है इसकी, है ना, जिससे हम नंबर ऑफ फंड्स भी बोलते हैं, वो 60 पैसे के आसपास, मतलब 40, हाँ 60 पैसे के आसपास है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है। अब हम जो है दूसरा डेटा देख ले। तो एक्सपेंस रेशियो वर्सेस रेटिंग आपने देखा, तो यहाँ देखा कि आपने 0.6, जिसका एक्सपेंस रेशियो है 4 स्टार वाले हैं, 12 फंड्स ऐसे मिले। और थोड़ा सा स्लाइटली हायर है 5 स्टार फंड वाला। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 स्टार फंड जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, नहीं। कोई एक डेटा सेट है जिस जो कि इस एवरेज को, इस ऑब्जर्व, हाँ, एवरेज को पुल कर रहा है। सो देर इज वन पर्टिकुलर, देर इज समथिंग विच इज पुलिंग इट अप। ठीक। अब एक्सपेंस रेशियो वर्सेस रिस्कोमीटर का देखें, तो एवरेज जो है एक्सपेंस रेशियो लो टू जो मॉडरेट वाला है उसका कम है। जैसे जैसे आप हाई रिस्क की तरफ जाते हैं तो आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ रहा है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी व्हाट यू कॉल इज टू दी टू दी टू दी एक्सपेंस रेटिंग, रिस्कोमीटर जिसको हम बोलते हैं ना। तो रिस्क के हिसाब से अगर ज्यादा रिस्क है तो उसका एक्सपेंस भी ज्यादा आ रहा है, ये डेटा बता रहा है। एंड दिस इज फॉर नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ फंड एंड वट एवर कम्स टू माइंड, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर स्टडी इनकम फंड। ये बहुत जरूरी बात है। तो आपको ये देखना है कि भाई एक्सपेंस रेशियो जो है ना, ज्यादा है या कम है। और रिस्क मीटर तो ये बता रहे हैं सफर भी ज्यादा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंस रेशियो। सो यू गॉट टू बी केयरफुल, है ना। सो स्टडी इनकम फंड में रिस्क डज नॉट मीन दैट योर एक्सपेंस कम्स डाउन, सो दैट यू हैव टू टेक नोट ऑफ। एक्सपेंस रेशियो वर्सेस लॉन्च ईयर अगर देखेंगे, तो जैसे जैसे आप देखेंगे तो विंटेज फंड्स के काफी वाइड स्प्रेड हैं एक्सपेंस रेशियो, पॉइंट नंबर वन। और जैसे जैसे ईयर जो है कम होता है, मतलब लॉन्च एग्जिस्टेंस आपका कम है, तो जो नए वाले फंड्स हैं, जो नए विंटेज वाले फंड्स हैं, उनका मोटा मोटी एक्सपेंस रेशियो कम है। और जो पुराने फंड्स, वेल स्टैब्लिश्ड फंड्स हैं, उनको कंपटीशन नहीं है, तो वो ज्यादा एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर पा रहे हैं, ऐसा लगता है यहाँ से दिख रहा है। ठीक है। अब आप इसको देख लें। सो अगेन जो हाइब्रिड कैटेगरी का है वो आप देखें अगर, तो वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है, और जो इक्विटी सेविंग्स है वो कम चार्ज कर रहा है एक्सपेंस रेशियो। तो इक्विटी वाले में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, डेट वाले हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नहीं हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि डेट से ज़्यादा डेट बेचना भी एक महंगा काम है। आई थिंक इट इज इन इन सच डेमोग्राफिक्स, तो वहाँ हमें एक्सपेंस ज़्यादा करना पड़ रहा है टू इंश्योर दैट द सेल्स हैपन। ऐसा भी हो सकता है, इस पे हम और रिसर्च करेंगे। पर अभी तो यही देख रहा है कि कॉन्जर्वेटिव जो हाइब्रिड वाले हैं, वहाँ एक्सपेंस रेशियो काफ़ी है। तो ये तो तभी होगा जब आपको ऐसा लग, मतलब जब हायर पे आउट्स हो रहा होगा। ऑफिसेस तो सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, ऐसा भी नहीं है कि आप सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा दे रहे हैं।
तो इसका यही मतलब समझ में आता है कि इनमें पे आउट ज्यादा हो रहे हैं। और जहां तक ये समझ में आता है कि इंडिया जो है लार्जली, हालांकि डेटा टेस्ट करना पड़ेगा, लार्जली जो रुझान है वो ओपन एंडेड और इक्विटी फंड्स में ज्यादा है, बैलेंस फंड्स में शायद कम होगा क्योंकि रिटर्न्स भी कम है। अच्छा, दूसरा, हाई इन्फ्लेशन जैसी कंट्री है, वहां पर अगर आप बैलेंस फंड में लगवा रहे हैं किसी का पैसा, यहाँ तो सबको ओवर नाइट बहुत लोगों को बनना है, रिच होना है, 25 दिन में पैसा डबल होना है। तो अगर कोई बैलेंस फंड में डाल रहा है, उसका मतलब पोज, और वो भी टैक्स एडजस्टेड, जो कि आपके टैक्स के हिसाब से है, स्लैब के हिसाब से है ना। तो यहाँ आपको जो है मिल कुछ नहीं रहा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड एंड टैक्स एडजस्टेड शायद कुछ नहीं मिल रहा। तो इसलिए हो सकता है कि इस पे स्पेंड ज्यादा करना पड़ रहा हो ताकि ये फंड बिके, ऐसा लगता है। एंड वी विल टेस्ट दिस थिंग। सो कंजर्वेटिव हाइब्रिड हैव हायर एवरेज एक्सपेंस रेशियो वर्सेस इक्विटी सेविंग्स, तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। और अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो आपको फिर ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें जो है टैक्स सेविंग क्या है। इस बजट में, जो भी बजट पेश किया गया था 1 फरवरी को, ये ध्यान रखिए कि जो डेट फंड्स थे उनमें जो बेनिफिट था, है ना, जो टैक्स आर्बिट्राज था, जो एडवांटेज था, वो हटा दिया गया है। और डेट फंड्स अब टैक्सेबल हैं आपके स्लैब रेट पे, जबकि इक्विटी जो है लॉन्ग टर्म एलटीसीजी या शॉर्ट टर्म एसटीसीजी के हिसाब से एप्लीकेबल है। एलटीसीजी जो है वो 12.5% पे है, और एसटीसीजी जो है वो 20% पे है। इसमें भी इंडेक्सेशन वाला क्लॉज है, बट अभी आप बिना इंडेक्सेशन के समझिए। इस पे एक अलग से हमने वीडियो बना रखा है, एनिमेटेड वीडियो, कि किस प्रोडक्ट पे कितना चार्ज होता है, तो ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है ना। सो ये सारी बातें मुझे लगता है कि आपको शायद अच्छी लगी होंगी। तो हमें फीडबैक देकर ज़रूर बताइए। और आई होप वी कीप मेकिंग दिस वीडियोस। तो हमने सीरीज में 2 वीडियोस बना दिए। एक जो हमने बनाया वो वेल्थ कंपाउंडर्स, यानी कि लॉन्ग टर्म वाले। दूसरा जो है इनकम स्टडी इनकम वाले। इनके स्ट्रक्चर्स जो है हमने बताए आपको एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ऐसे कोई रिसर्च रिसर्च कर रहा है। अगर इसमें कोई भी डेटा गलत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको किसी एरिया में, अगर स्पेसिफिक एरिया में डेटा साइंस की ज़रूरत लगे तो हमें ज़रूर लिखिए, हम एनालाइज करेंगे। और हमारा यही प्रयास है कि हम सिर्फ डेटा के एंगल से बात करें, और हम उसमें आपको कोई भी मतलब रिकमेंडेशन बाय और सेल नहीं देना चाहते, वो आपका काम है। अहम ब्रह्मास्मि, ये भारत ने बताया था, यानी कि आप अपने खुद गुरु बने, और वेल्थ एडवाइजर से मिलने से पहले आप डेटा लेकर खुद प्रिपेयर होकर मिलें, और सीनियर वेल्थ एडवाइजर से मिले। और क्योंकि प्रोडक्ट का ज्ञान सिर्फ उनके पास है, और आपको जो है डेटा साइंस का ज्ञान है, तो इन दोनों का जब मिश्रण होगा, जब मिक्सचर होगा, तो मुझे लगता है कि ब्यूटीफुल आउटकम आएगा। वेल्थ एडवाइजर्स का भी अपना रोल है, आपका भी अपना रोल है। प्रोडक्ट की डेप्थ में जाना जो है, वो सिर्फ और सिर्फ जो दिन रात इस प्रोडक्ट में बेचते हैं, जो इन्वॉल्व हैं, सेल्स में इन्वॉल्व हैं, सिर्फ उनको ही पता होगा, ऐसा मेरा मानना है, जो मोटा मोटी सही भी है। सो जय हिंद दोस्तों, जय राष्ट्र। और देश की सेवा खूब करें, इस कंट्री को ब्यूटीफुल बनाइए। और डेटा भी एक सोर्स है जिससे आप अपने कंट्री को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। थैंक यू।